लिंगालय दर्शने दृशौ, आंखें तरसती रहती थी भगवान की मूर्ति का दर्शन करने के लिए। भगवान का मूर्ति मिल जाए, भगवान के भक्त मिल जाएं तो उनके सर झुक जाया करते थे। औपादौ हरे क्षेत्र पदानुसर पढ़े, उनके पैर मचलते थे भगवान की कथा सुनने के लिए। एकादशी का व्रत किया था कौन? राजा अम्बरीश और इनकी धर्मपत्नी रानी। तो प्रयास करें कि दोनों लोग स्वस्थ अगर रहें तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत पहले शुरुआत में करते रहो, कभी समय रहेगा तो हम उसका मूल अर्थ बता दूंगा कि एकादशी का वास्तविक व्रत क्या है। एक बार केवल जीवन में एकादशी व्रत कर लो, एक बार में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन पहले कर्म कांड, फिर उपासना कांड, फिर ज्ञान कांड। पहले आप कर्म के द्वारा व्रत करो, फिर कभी हमारा आपका संयोग होगा तो बता दूंगा कैसे एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक बार कर लो बस। अच्छा, एक बात और समझ लो कि एकादशी का व्रत करोगे अगर नियम से, कर्म कांड के माध्यम से व्रत रहोगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। पहला लाभ ये मिले, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, फल मिले चाहे ना मिले, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जो पाचन क्रिया बिगड़ी हुई है, जो विकार हुआ है, ये ठीक हो जाएगी। उसी एकादशी के व्रत में आए थे दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने भक्त को नहीं पहचान पाए, बड़ी दुर्दशा हुई, भागे। फिर भगवान ने आकर के बताया और सुदर्शन चक्र से रक्षा हुई इनकी। इनके प्रसंग को बताए। इसके बाद दुर्वासा जी के दुख की निवृत्ति हुई है और कहते हैं गंगा अवतरण की कथा बताए, कैसे गंगा मैया धरती पर आई है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। सबने कहा पिताजी आप यज्ञ करिए, अगले जन्म में जहिया देवराज इंद्र बन जाएं। तो 99 यज्ञ पूरा हुआ। 100वें यज्ञ के घोड़ा को पकड़ करके देवराज इंद्र ले जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने कहा ये चोर है, चोर है, मारो मारो। तो कपिल भगवान ने अपनी आंख से देखा और राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके खाक हो गए। तो कहा इनका उद्धार कैसे होगा? तो उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र थे असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए राजा दिलीप। और ये दो सब लोग गंगा जी को धरती पर लाना चाह रहे थे। जो भी प्रसंग हमने बताया ना, ब्रह्म कमंडल ते निकली, कैसे आई हैं वो। तो अंशुमान ने जब जाकर के देखा कि हमारे पूर्वज जल करके खाक हो गए हैं, तो कपिल भगवान से पूछा कि हमारे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तो कहा जब गंगा मैया आएंगी, इनकी राख उनमें समाहित होगी, तब इनका कल्याण हो जाएगा। तो अंशुमान तपस्या करते करते स्वयं स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी नहीं आ पाई। अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप। दिलीप भी तपस्या करते करते स्वर्गवासी हो गए, गंगा जी नहीं आ पाई। दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, और भगीरथ की तपस्या चमत्कार लाई। गंगा मैया से बात हुई, गंगा मैया को कहे कि आप धरती पर आए माता जी। तो गंगा जी में थोड़ा सूक्ष्म अभिमान आया। कहा कोपि धारयिता बेगम, मैं जब चलूंगी स्वर्ग से इतनी तीव्र वेग से आऊंगी कि धरती को फाड़ते हुए चली जाऊंगी रसातल में। हमको थामेगा कौन, रोकेगा कौन? तब शंकर जी की पूजा किए कौन? भगीरथ। तब भगीरथ ने शंकर जी को मनाया। शंकर जी ने कहा कि आओ मेरी जटा में आ जाओ गंगा जी। अरे सर पे गंगा बहावे ले हमार जोगिया, डिम डिम ओ डमरू बजावे ले हमार जोगिया। वो गंगा जी आई हैं। एक महात्मा थे जन्नू बाबा। जन्नू बाबा की कुटिया गंगा जी बहा दी। जन्नू बाबा 3 बार में गंगा जी को पान कर गए। फिर जंघू बाबा ने अपनी जांग से गंगा मैया को पैदा किया। इनका नाम पड़ गया जाह्नवी। बोलिए जाह्नवी महारानी की जय हो। फिर आते 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 आई हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित यज्जलस्पर समात्रेण ब्रह्मदंड अता अपि। गंगा जी में राजा सगर के पुत्रों की जो जली हुई राख थी पहुंचते मान सबका सदगति हो गई। ध्यान देना, इतनी तपस्या से भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा मिलती हैं। और ये जो कथा गंगा में हम लोग नहा रहे हैं ना, ये कौन गंगा है जानते हो?
ये भगवान के आचरण से निकली हुई गंगा है। इसमें कई कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, तब भागवती गंगा में कोई डुबकी मार पाता है, नहीं तो नहीं मार पाता है। इनका भाग्य रहा है न जाने किस जन्म का जो मिल रहा है, नहीं तो जानते हो औहव हमारे जैसे कुछ न कुछ गलती भगवान सबको दिए रहते हैं, हमारे अंदर गलती है, जल्दी कथा का डेटा ही नहीं दे पाते हैं, नाराज हो जाते हैं कितने लोग हमसे, हमको नहीं दिए गए। और देशराज भैया की अगर बात नहीं होती, हमसे इनसे होती तो मुश्किल ही हो जाता। ऐसे लगे हम जान रहे हैं ना कि कथा कथा है, अपने गुण दोष को सब जानता है। हम ये जानते हैं कि जब हम कथा कहेंगे हृदय से तो पक्का है कि उसका लाभ मिलना ही मिलना है। दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जो रोक ले। अब लगेगा आपको कि ले बाबा फिर अभिमान में बोलना शुरू कर दिए। जैसे आप इलाहाबाद स्टेशन पे गए और इलाहाबाद स्टेशन पे जाकर के स्टेशन मास्टर से आपने कहा कि भैया हमको टिकट दे दीजिए नई दिल्ली का, कंप्यूटर का टक 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 इलाहाबाद जंक्शन टू नई दिल्ली ले, खर्र से पकड़ाया और उससे कहिए कि आप नई दिल्ली गए हो क्या, पार्लियामेंट देखे हो, राष्ट्रपति भवन देखे हो, और नया नया भर्ती हुआ हो तो कहेगा कि हम नहीं देखे हैं। तब आप कह दीजिए कि जब खुद ही तुम दिल्ली नहीं गए हो तो कागज का टुकड़ा पकड़ा दिए, हम कैसे दिल्ली जाएंगे। तो कहेगा कि भारत सरकार के द्वारा जो रेल मंत्रालय है उसके द्वारा हम आपको असली टिकट दे रहे हैं। मैं हम भले नहीं दिल्ली गए हैं लेकिन ये टिकट आपको निर्विघ्न दिल्ली की यात्रा कराएगा। ऐसे ही हम दावा से कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा रचित जो श्लोकात्मक महामंत्रवत श्रीमद् भागवत जी का महामंत्र है उसको हम सीधा का सीधा बोल करके श्रोताओं को देते हैं। अगर इसका सहारा लोगे तो निश्चित है भगवत प्राप्ति होगी। हमारी प्राप्ति हो हमको चाहे ना हो ये तो अलग की बात है, लेकिन इसमें हम मिलावट नहीं करते, इसलिए दावा से कहते कि नहीं पहुंच जाओगे। राजा भगीरथ अपने पूर्वजों का उद्धार करा दिए। एक पुत्र का कर्तव्य है अपने पूर्वजों का उद्धार कराए। पुम नाम नरक त्रायते इतिते पुत्र, अपने पूर्वजों का उद्धार करा देना चाहिए। इसके बाद कहते हैं कि इन्हीं की परम पावन वंशावली में एक राजा हुए मानधाता, और मानधाता को 50 बिटिया थी, 50 लड़की थी। और एक महात्मा हुए सौभरी। सौभरी ऋषि इतने तपस्वी इतने तपस्वी इतने तपस्वी कि रातों दिन जल में रहें। क्यों? जल से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमको विकार कहां से पकड़ेगा, कहां से काम क्रोध लोभ मोह आएगा। रातों दिन जल ही में रहें। जय हो भैया बैठाइए, कहीं पीछे बैठवा दीजिए। जाने हो क्या बात है, आप पीछे जगह है, पीछे जगह है, कुर्सी बैठवा दीजिए। ये पूर्व के सब यजमान हमारे रहे हुए हैं, भगवान की देखो कृपा। थोड़ा सा शांति बना ले। हरे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। हो जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। प्रसंग पर आ जाएं। वो सौभरी महात्मा थे, रातों दिन जल में रहते थे, तपस्या करते थे। नहीं तपस्या, लेकिन ये जो विकार है ना, जो दोष है, ये पकड़ लेता है। एक दिन क्या हुआ कि मछलियों को जल क्रीड़ा करते हुए देख लिया। कौन? सौभरी ऋषि ने। अब इनके मन में आया कि बेकार है जीवन ये,
अरे राम 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 राम। बताओ ये गृहस्थ आश्रम कितना बढ़िया है, पत्नी बच्चे परिवार के साथ में रहना, हमने पूरा जीवन बेकार कर दिया। तब क्या किए, अब ये सोचे विवाह करने के लिए। सोचिए, तपस्या इतनी कठिन किए, रातों दिन जल में रह रहे हैं, और जब मरने का समय आ गया तब इनको मन में आया कि विवाह कर ले। अब गए राजा मानधाता के पास, कहा महाराज एक आंख बिटिया का विवाह हमारे साथ में कर दीजिए। राजा मानधाता सोचे कितना पागल है ये। राजा मानधाता ने कहा कि जो भी कोई कन्या आपको पसंद कर जाए उसी के साथ मैं आपका विवाह कर दूंगा। तपस्या में ये ताकत है, ध्यान देना, हम जो बताए बार बार, केवल आप भजन करिए, भगवान का ध्यान करिए, देखिए सब काम आपका बिगड़ा हुआ बन जाएगा। इन्होंने तपस्या को दांव पर लगा दिया और इतने सुंदर हो गए कि राजा मानधाता की 50 लड़कियों ने विवाह कर लिया। एक दिन संध्या का समय था, कथा हो रही थी, और कथा में जब ध्यान गया सौभरी ऋषि का, तो सौभर ऋषि ने कहा कि अहो इमं पश्यत में विनाशम। अरे राम 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 राम, हम तो अपना विनाश ही कर डाल रहे हैं। अहो इमं पश्यत में विनाशम, मैं अपने आंख से अपना विनाश देख रहा हूं। हम भजन करने वाले आदमी और आज कहां फंस गए हैं। तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य और अंतर्जले वारिचर प्रसंगात् प्रचावितम ब्रह्मचिरम धृतम यत्। हम भगवान का ध्यान करने वाले, ब्रह्म का चिंतन करने वाले, आज मेरी ये दुर्दशा हो गई है। तब राजा सौभरी ने अपना अनुभव बताया सबको। ध्यान देना, ये जो फेल हुए हैं, जो विवाह किया है इन्होंने, ये इसलिए भी किया है कि संसार के लोगों को सचेत कर दें कि भैया हमसे गलती हुई, आप ठीक रहिएगा। क्या कहा, एक काम करना, कहा क्या, विवाह करने के लिए नहीं रोके हैं, ये क्या कह रहे हैं, कहा संगम त्यजेत, प्रमादियों का साथ छोड़ दो। कहा संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखना चाहता हो उसको चाहिए कि प्रमादियों का साथ छोड़ दे, भजनानंदियों का साथ पकड़े। एक लाभ ये मिलता है कि जितने लोग आप सब आए हो, देखो सभा यहां भी लगी हुई है, सभा ऑर्केस्ट्रा में भी लगती